जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। कल के पाठ का शेष भाग। धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृद की स्तुति करते हुए बोले, भेमी नंदन, आपको नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य आपके सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पाताल से भी नीचे कर दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने के उत्सुक हैं। बब्रिक बोले, नागगण, यदि मुझे वर देना ही है तो मैं यही मांगता हूं कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बब्रिक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्वरत्न में लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर बब्रिक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना की है तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर ये मार्ग गए हैं, इनका क्या परिचय है? दो। वीर बब्रिक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सुखचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ यह महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक की सुविधा पूर्ण वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शूरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग के ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र के सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी, अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो ये बताइए कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्यों के पीछे लगे गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्णन करती हैं। आप हमें हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों की में कीड़ा कीजिए। बब्रिक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बब्रिक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए यहाँ आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूं कहकर बब्रिक ने उस शिवलिंग का पूजन करके और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल के बाहर आकर उन्हें पूर्व दिशा में मुख प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला
उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बब्रिक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजय बनो। इसलिए माइक साधु में पुरुष साधुओं का खराबी संग आने करना की वजह चाहते से हैं, क्योंकि सत्पुरुष हम का आपको संग आगे की कथा सब नहीं सुना सके। दोषों को दूर इससे करने आगे की कथा हम आपको की कल दवा है। सुनाएंगे। मेरे राम। होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो उसे शरीर को भी ये नष्ट कर देता है। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्ण विजय प्राप्त होगी। बब्रिक बोला, मैं निष्काम भाव से किसी का उपकार करता हूँ, वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुता में कौन गुण है। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उसे सिद्धेश्वर प्रदान किया और उसका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए और विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग में थके मंदे होने के कारण वहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बब्रिक ने वहां पधारे हुए पांडवों वीरों को देखा। तुरंत वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से पहले अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड में पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बात बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्हें वही पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृद ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओहो दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पाप पूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को भी तो मनुष्य भी नहीं छूता, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो, तब तीर्थ में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, कुरु राक्षाधम, तुम क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? ये प्राणियों के भोग के लिए ही तो होता है। बड़े बड़े मनुष्यों ने तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्योंकि बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं। सुहृद बोले, निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि है भी, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिसका जल बहते रहते हैं, उनमें भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वहां भीतर प्रवेश करके
स्नान करने का विधान है। जहाँ भक्त पुरुष देवताओं को स्नान कराने के लिए जल न लेते हो तथा जो सरोवर देव स्थानों से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो उसे भीतर प्रवेश करना का भी एक ये कर्म है कि पहले बाहर ही दोनों पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ ये श्लोक नहीं सुना? जो जल में मल मूत्र विष्टा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते हैं वह ब्रह्म हत्यारों के समान सम्मान है। इसलिए जो दुराचारी तुम शीघ्र जल से बाहर निकल आओ। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुमसे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो वह तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प की भी आयु मिले तो उसे न स्वीकार करे। भीमसेन बोले, कौवे की तरह तेरी काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृद ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी प्रकार भी तुम पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल आओ, नहीं तो इस ईंटों के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यह कहकर बब्रिक ने ईंट उठा लिया और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को गुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। दोनों दो ही घड़ी में उस राक्षस ने अपना पांडव भीमसेन दुर्लभ पड़ने लगे। अंत में बब्रिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित होकर बब्रिक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बब्रिक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रांगण प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए ही आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के ही योग्य हैं। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर सुहृद सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, ये बड़े कष्ट की बात है, पितामह मुझे क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते हुए और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, जन्म काल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं, न तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बातें भी हमें भूल गई थी, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो, क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि
यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता माता सुहृद भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ कि मैं और मेरे पूर्वज धन्य है जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे साथ मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। अतः ये शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नृवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इसके आगे का वृतांत कथा हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। राम